A very good morning, dear students. As we were reading chapter number 3, its exercise we had done, were reading the list of the people who are living in the northern plains, their lifestyle and their languages, about them everything. Punjab and Haryana we had already read. Now we'll be completing this chapter today. Today we'll read about Delhi. New Delhi is the capital of India. I hope you all know New Delhi is the capital of India. It is located on the banks of the Yamuna river. कहाँ पर स्थित है ये? यमुना नदी के किनारे पर. People from all over the country live and work here. यहाँ पूरी कंट्री से लोग, इधर उधर से, हर स्टेट से लोग यहाँ आते काम करने के लिए. हिंदी एंड पंजाबी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर. हिंदी और पंजाबी मेन लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ बोली जाती हैं. People celebrate all the major Indian festivals. People, because they are coming from all the states to work here, so they celebrate all the major festivals like Diwali, Holi, Christmas. Tourists from all over the world visit Delhi to see many famous monuments such as the Red Fort, Qutub Minar, etc. टूरिस्ट यानी पर्यटक, जो देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं. किस लिए? जो फेमस मॉन्यूमेंट्स यानी पुरानी जो फेमस पॉपुलर इमारतें हैं जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट. Delhi also has some wonderful museums such as the Rail Museum and the National Museum. दिल्ली में क्या है? बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़ियम्स भी हैं जैसे रेल म्यूज़ियम और नेशनल म्यूज़ियम. उत्तर प्रदेश. यूपी. उत्तर प्रदेश इज़ अ लार्ज स्टेट. आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट उत्तर प्रदेश, दैट इज़ यूपी. ये सबसे बड़ी स्टेट है. वेल ड्रेन बाय गंगा बेसिन, और यहाँ से गंगा रिवर गुजरती है. द लैंड इन द स्टेट इज़ वेरी फर्टाइल, और यहाँ की ज़मीन जो है फर्टाइल यानी उपजाऊ है, जहाँ आप क्रॉप्स उगा सकते हैं. वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर. ये कुछ क्रॉप्स हैं यानी फसलें हैं जो वहाँ उगाई जाती है. पल्सेज होता है दाल, ऑयल सीड्स होता है जिनमें से तेल निकलता है, ऐसे कुछ बीज जैसे सरसों हो गई आपकी. मैनी इंडस्ट्रीज़ हैव ऑल्सो डेवलप्ड. बहुत सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर विकसित हुई हैं. कानपुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी. कानपुर जो है एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता है जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रखी हैं. लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. लखनऊ इज़ फेमस फॉर अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड चिकन. और लखनऊ किस चीज़ के लिए फेमस है? एम्ब्रॉयडरी यानी हाथ से जो बुनाई काम किया जाता है, जो कढ़ाई होती है, जो बहुत फेमस है चिकन की कढ़ाई. यू कैन आस्क योर मदर्स, दे कैन शो यू द एग्जाम्पल ऑफ चिकन कढ़ाई. The other major cities of Uttar Pradesh are Agra, Meerut, Kanpur, Allahabad and Varanasi. They are the major cities of Uttar Pradesh. If you happen to visit Uttar Pradesh, do visit the Taj Mahal in Agra. अगर आप कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो ताज महल जो आगरा में है वहाँ आप जाइएगा. हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट. हिंदी और उर्दू वहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं. पीपल सेलिब्रेट होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस. ये फेस्टिवल्स है जो वहाँ के लोग मनाते हैं. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज़ साड़ी वाइल मैन वियर कुर्ता पजामा. और जो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो लोग पहनते हैं, औरतें तो साड़ी पहनती हैं एंड द मैन दे वियर कुर्ता पजामा. नाउ कम्स बिहार. बिहार इज़ वेल ड्रेन्ड बाय द गंगा बेसिन. अगेन बिहार से भी गंगा रिवर गुजरती है. द फेमस महात्मा गांधी सेतु हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द गंगा. कौन सा फेमस है? महात्मा गांधी सेतु हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द गंगा. कनेक्ट्स पटना टू नॉर्थ बिहार. जो किसको कनेक्ट करता है? पटना से नॉर्थ बिहार की तरफ. इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड. और ये एक पूरे संसार में एक सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है, महात्मा गांधी सेतु. बिहार ऑल्सो हैज़ गुड मिनरल डिपॉजिट, मेनली कोल एंड आयरन और. बिहार में बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कोल और आयरन. मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर लिव इन विलेजेस वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. बहुत से लोग यहाँ गांव में रहते हैं जिनका खेती बाड़ी ही मेन काम होता है, एग्रीकल्चर करना. राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द स्टेट. हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट. दीज आर द लैंग्वेजेस. People celebrate Diwali, Dashera, Chhat, Eid and Tej. These are the festivals they celebrate. But in Bihar, let me tell you, their famous festival is Chhat Puja. After Diwali it comes. Patna is the capital of Bihar. Nalanda and Bodh Gaya are cities of historical importance. इतिहास में इन दो cities का नाम है. Now comes West Bengal. The rich deposits of the river Ganga have made the plains of West Bengal very fertile.
जो रिच डिपॉजिट है रिवर गंगा के साथ पानी के साथ नीचे जो रेत जो आता है, रेती टाइप आप देखते हैं, वो क्या होता है, मेड द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल वेरी फर्टाइल। वो एक जगह जाकर जमा हो जाता है और वो क्या बनाता है, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। और ये कहाँ पर प्लेन बनाता है, प्लेन होता है जैसे कोई भी रिवर जा रही है, उसके नीचे जितने भी कंकड़ मिट्टी जो होती है वो एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है ज़मीन के लेवल पे, वहाँ पे जहाँ पानी नहीं होता उस लेवल पे उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन्स। तो वेस्ट बंगाल के पास प्लेन जो है बहुत फर्टाइल है। सिंस दिस स्टेट इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, हालांकि ये जो स्टेट है कहाँ, बे ऑफ बंगाल के किनारे पर स्थित है। इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन टू, और इसकी जो किनारा है, इसकी जो बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज़ आर फार्मर्स, बहुत से लोग जो रूरल यानी बैकवर्ड एरियाज़ जैसे गांव आप कह सकते हो, वो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं वहाँ के लोग। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट। West Bengal has industries that make engineering goods, automobiles, railway coaches and jute goods. वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्या क्या बनाती है, इंजीनियरिंग के ऐसे कुछ गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, रेलवे कोचेज़ यानी रेल के जो डब्बे होते हैं, एंड जूट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वेस्ट बंगाल इज़ वेल नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। वेस्ट बंगाल किस चीज़ के लिए जाना माना जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ों के लिए। पर्टिकुलरली ब्यूटीफुली वूवन सिल्क एंड कॉटन साड़ीज़, और ज़्यादातर किस चीज़ के लिए फेमस है, बहुत ही सुंदर वूवन होता है, बुनी जाती हैं सिल्क और कॉटन की साड़ीज़, एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कॉल कांथा, और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी भी होती है। बंगाली इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट। द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट इज़ दुर्गा पूजा, सबसे बड़ा त्यौहार क्या है, दुर्गा पूजा। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द वुमेन इज़ साड़ी, और ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है वहाँ की औरतों की, साड़ी, वाइल मैन वियर धोती कुर्ता। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। नाउ कम्स असम। द स्टेट ऑफ असम इज़ वेल ड्रेन्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है, क्योंकि ये कहाँ से आती है, तिब्बत से। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द असम्स मेन टाउन्स आर लोकेटेड बाय द रिवर, हालांकि असम के बहुत से ऐसे कस्बे हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, उस रिवर के किनारे पर आप कह सकते हैं। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट। टी इज़ ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिल्स, राइस और जूट उगाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ी के जो निचले हिस्से होते हैं वहाँ पर क्या, टी गार्डन्स होते हैं। द पीपल ऑफ असम सेलिब्रेट बिहू, वहाँ के लोग बिहू जो है ये उनका फेस्टिवल होता है, वो मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल कैसे कहते हैं इसे। द वुमेन इन असम वियर द मेखला चादर। द स्टेट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किस चीज़ का, पेट्रोलियम का होता है। Assamese is the main language spoken in the state. Dispur is the capital of Assam. Here your chapter number 3, the Northern Plains, gets completed. I hope you had completed your question answer and everything in your fair notebooks also. I'll be giving you some extra questions also. Now just take a reading of these pages, and if you have any doubt you can take in your Zoom class. Thank you everyone and have a good day.